दोस्तों यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, पीछे तो एक ही गोल है, बड़ा पैसा बनाना है, आपको फ्रीडम चाहिए। सब कुछ दोस्तों हासिल करने के लिए, इन शॉर्ट बताऊं, बिजनेस में सफल होने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ चाहिए और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एज अ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, एज अ एस्पायरिंग बिजनेसमैन दोस्तों ये आपके अंदर होना ही चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओवर में होगा तो चलेगा, यदि आपके पास ओवर में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आप ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, चल जाएगा। लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट होना ना दोस्तों आपको मार्केट में गिराएगा। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी होगी ना, तो आपसे भी कम रिसोर्सेज में, आपके से भी कम स्किल वाला, आपसे भी कम हार्ड वर्किंग पर्सन भी ना विन करेगा, वो जीत जाएगा। विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस, विद द ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये वर्ड इंग्लिश के है, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा बहुत आसान भाषा में, आप रिलेट भी कर जाओगे और आप समझ जाओगे कि आपको कहाँ पे चीज़ें कैसे प्रैक्टिस करनी होती है कॉन्फिडेंस को लेके। पहले तो दोस्तों जो ये जो वर्ड आता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनको हिंदी में बता रहा हूँ, ये दोस्तों अपने आप पे भरोसा करना, ये हिंदी है, प्योर शुद्ध हिंदी सेल्फ कॉन्फिडेंस का। स्व पे क्या करना, यहाँ पे भरोसा करना, अपने आप पे भरोसा करना, तो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों जरूरी है दोस्तों अपने आप पे भरोसा करना? पहले तो आप कोई भी काम शुरू करोगे जीरो से, तो वो काम में कोई रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल ही यूनिक काम कर रहे हो तो कोई मार्केट नहीं होगी। तो यदि दोस्तों आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो पहले तो आप शुरू नहीं कर पाओगे शायद, और आपने यदि शुरू किया होगा तो आप टिक नहीं पाओगे। मैं जो कह रहा हूँ ना कि अंडर कॉन्फिडेंट होना बुरी बात है आज के टाइम में, खास करके आपको पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो अंडर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। वो इसीलिए दोस्तों आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, खास करके यहाँ पे, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट होने से दोस्तों क्या होता है कि आपको डाउट आता है। आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी जर्नी में हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको डाउट आता है, और ये डाउट दोस्तों एक टाइम के बाद ना आपकी हैबिट बन जाएगी। अंडर कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू डाउट। अपने आप पे डाउट करते रहोगे तो हो। डाउट होना अच्छी बात है, जब रियलिटी में कोई सिग्नल मिल रहा है तो आप डाउट कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आपकी पर्सनालिटी ही अंडर कॉन्फिडेंट वाली बन गई है ना, जो काम बड़ा बन सकता है, जो काम से आप पैसा बना सकते हो, जो काम में XYZ पोटेंशियल है, लेकिन आपके अंडर कॉन्फिडेंट होने के नेचर के रीजन से क्या हो रहा होगा कि आप वो काम को शायद छोड़ दोगे या फिर उतने लेवल पे आप पुश नहीं कर पाओगे। तो अंडर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं है। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपको किसी को दोस्तों बताना नहीं होता है। देखिए, किसी और के सामने आपको शो ऑफ नहीं करना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, ज्यादा बोल के या फिर XYZ किसी के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो, नहीं। आपको खास करके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस के लिए दोस्तों एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, ये आपको अपने आपको यहाँ पे देना होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को, आपको अपने योर सेल्फ, खुद को आपको बताना होता है कि आपको पास ये कैपेबिलिटीज है कि आप आपके ड्रीम अचीव कर सकते हो, आप बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। क्योंकि जिन्होंने भी बड़े गोल दोस्तों अचीव किए हैं वो भी कहीं ना कहीं तो ह्यूमन ही है, वो कोई दूसरे प्लेनेट के तो लोग नहीं है, लेकिन उनके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का ना स्टेट होता है, और हमेशा इस रीजन से ही यहाँ पे विन करते हैं। और जेन्युइनली दोस्तों यदि आपको बड़ा पैसा बनाना है, आपको बड़ी कंपनी भी बनानी है ना, आपको हमेशा ये क्वालिटी इसीलिए चाहिए क्योंकि ये क्वालिटी दोस्तों लीडर की क्वालिटी है, ये हर एक के पास नहीं होती। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मान के चलो आप कोई स्टार्टअप चला रहे हो और आपके अंदर, या फिर आप बिजनेस चला रहे हो, आपके अंदर 20 लोगों की टीम काम कर रही है, यू आर 20 पीपल ऑफ टीम, 20 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, और आप लीडर हो, और जितने भी 20 लोग हैं ना दोस्तों, 20 पीपल, वो आपको एज अ लीडर देखते होगे, आपको एज अ बॉस देखते होगे। तो एज अ लीडर, एज अ बॉस, एज अ ओनर, यदि आपके अंदर सेल्फ डाउट दिख जाता है ना, यदि आप ही डाउट में दिखते हो, आप ही कंफ्यूजन में दिखते हो, आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है आपके काम को लेके, तो जितने भी एम्प्लॉय है ना उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है काम करने को लेके। वो भी ये देख पाते हो, उन्हें ये दिख जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कंपनी में गड़बड़ है, बिजनेस में गड़बड़ है, शायद फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है, फ्यूचर में ये नहीं चल पाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी दोस्तों कंपनीज बनी हुई है ना, बड़े बड़े बिजनेसेस बने हुए हैं ना, एक टाइम ऐसा भी था जब उनकी कंपनीज बहुत ही ज्यादा, कह लीजिए आर्या पार की कंडीशन पे थी, आर्या पार, तब भी उनके फाउंडर ऐसा प्रिटेंड करते थे विद द ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो विन ही करने वाले, वैसे सेल्फ डाउट में नहीं रहते थे। उनके जो ओनर थे, उनके जो यहाँ पे कह लीजिए हेड ऑफ द पीपल थे, जिनके अंडर में 20, 25, 50, 100 लोग या फिर जितनी बड़ी टीम काम करती थी, तो कभी भी सेल्फ डाउट अपने चेहरे पे लेके ही नहीं आते थे, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। हमेशा दोस्तों
बिजनेसमैन का रोल होता है लीडर का कहीं ना कहीं। तो एज अ लीडर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस या फिर इनफ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, तभी आप किसी और को यहाँ पे कह लीजिए काम को डेलीगेट कर सकते हो। किसी और को आप काम जब डेलीगेट करते हो वो आपके काम की भी तभी रिस्पेक्ट करेगा, या फिर आपने जो काम डेलीगेट किया वो काम भी तभी करेगा, या फिर आपके साथ वो काम तभी करना चाहेगा यदि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास यदि खास करके यदि मैं कहूँगा इनफ कॉन्फिडेंस होगा। लोग ऐसे ही लोगों से दोस्तों, हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करना, लोग ना ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं। हमेशा स्मार्ट, हमेशा यहाँ पे खास करके बुद्धिमानी में आगे लोगों के साथ लोग नहीं जुड़ते हैं। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे ही लोगों के साथ लोगों को जुड़ना है। आप ये बात दोस्तों स्कूल में भी देख लेना। स्कूल में जब यहाँ पे बच्चे, एक लीडर होता है, कहीं पर भी आप स्कूल में देखोगे ना, जो कॉन्फिडेंट बच्चा होता है ना वो लीडर होता है, जो किसी से बात करने में नहीं डरता है। स्कूल में देखा जाता है जो टीचर से भी बात करने में, सर से भी बात करने में नहीं डरता, वो कॉन्फिडेंट होता है। तो हर कोई बच्चा उनसे बात करना चाहता है, उनके साथ जुड़ना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है। और जो भी बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होता है ना, उनको यहाँ पे शायद वो स्मार्ट भी हो सकता है, लेकिन उनको इतना अटेंशन नहीं मिल पाता है। तो आज के टाइम पे दोस्तों जो मैं आपको लेसन दे रहा हूँ, वो लेसन आपको इसलिए यहाँ पे रखना है कि मान के चलो अभी आप एक ऐसे स्टेज पे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में खास करके बड़ा पैसा कमाने में ना दोस्तों स्टेज आते हैं। आप 25 साल के हो, अभी 35 साल के हो, तो यू हैव मोर देन 50% ऑफ योर लाइफ अकॉर्डिंग टू डेटा। भारत में एवरेज लोग यहाँ पे मोर देन 65-67 ईयर जीते। तो अभी तो आपके दोस्तों 5-5 साल के फेज़ होते हैं, 5 ईयर के फेज़ होते हैं। दुनिया बदल जाती है इन जस्ट 5 ईयर्स। तो 5-5 साल के आपके अभी 8-9-10 फेज़ आने वाले हैं। अभी एक फेज़ में हो सकता है कि आप डाउन चल रहे हो, तो अपने आपको आप ये बोल सकते हो, सीधी सी बात है, नाउ आई एम एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, नाउ आई एम एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द माई लाइफ, कि अभी मैं मेरे लोएस्ट पॉइंट पे हूँ लाइफ के। लेकिन मैं इनसे तो अब नीचे नहीं गिरने वाला हूँ, अब तो इनसे ऊपर ही उठूंगा। अब नीचे गिरने को कुछ नहीं है, मैं अभी नीचे से नीचे गिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं अब इनसे ऊपर ही उठूंगा। यदि मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, एवरीडे हसल करूंगा, तो मैं अब, क्योंकि ऑलरेडी जितना नीचे आप जा सकते थे दोस्तों, शायद हो सकता है कि अभी आप उतने ही नीचे के लेवल पे हो। लेकिन यदि अपने आप को ये बोलते हो कि मैं लोएस्ट पॉइंट पे हूँ, लेकिन अब मैं हसल करूंगा, वर्क करूंगा, तो अब मैं डेली जो एफर्ट डाल रहा हूँ ना, वो अपने आप को आगे पुश करने की ओर में लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा दोस्तों एक फेज़ होता है, 5 साल का फेज़ होता है, तो 5 साल में दुनिया बदलती है। तो अभी आप आपके लोएस्ट मोमेंट में हो, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लाइफ में हो। अभी भी दोस्तों डेली बेसिस पे आपकी एफर्ट आपको हमेशा यहाँ पे आगे बढ़ने का जो एक होता है ना, जो मैंने आपको वर्ड दिया 5 ईयर्स, वो तो मैंने बहुत बड़ा नंबर दिया है। 5 ईयर्स में तो एब्सोल्यूट एवरीथिंग चेंज हो जाता है, लेकिन आपको 2-3 साल में भी रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। और ये सब दोस्तों तभी पॉसिबल होगा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपके अंदर दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। एम्पैथी नहीं लेनी है किसी से, एम्पैथी कह लो, सिंपैथी कह लो, जो लोग यूज करते हैं ना वर्ड, अपने आप को बेचारा महसूस कभी नहीं कराना है, अपने आप को बेचारा महसूस मत कराओ। दुनिया भी दोस्तों उन्हीं के साथ होती है जो स्ट्रोंग होता है, जो खुद से स्ट्रोंग नहीं उनके साथ दुनिया भी नहीं। लोगों को व्यापार भी उनके साथ ही करना होता है जो स्ट्रोंग होता है, लोगों को कनेक्शन भी उनके साथ ही बनाना होता है जो स्ट्रोंग होता है यहाँ पे। तो हमेशा दोस्तों एक बात आप नोटिस करोगे, लोगों को अमीर लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने हैं, अमीर लोगों के साथ पहचान बनानी है। तो वो अमीर लोग दोस्तों आप एक्चुअली देखोगे ना, जो रिच और सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके साथ सबको कांटेक्ट बनाना होता है। और जो अमीर लोग है, रिच लोग है, बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस दोस्तों बता रहा हूँ, सब सक्सेसफुल लोग कह लो, रिच लोग कह लो, और ऐसा नहीं है कि किसी ने उनके साथ कांटेक्ट बनाया तो वो अपना 5% प्रॉपर्टी दे देंगे, 5% अपना बिजनेस दे देंगे, और देते कुछ नहीं है। लेकिन वो जो अमीर लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है, रिच लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है, सक्सेसफुल लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अट्रैक्ट करता है यहाँ पे दूसरे लोगों को उनके साथ जुड़ने के लिए। आप सब कुछ दोस्तों हासिल करना चाहते हो, शायद पेशेंस के साथ, इट कैन टेक फ्यू ईयर्स टू फ्यू डेकेड्स, लेकिन एक क्वालिटी आज से बिल्ड करोगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तभी कर पाओगे। तो आज की इस दुनिया में दोस्तों एम्पैथी को लेके कोई जगह नहीं है, बेचारा बनने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको खुद अपने आप को ही मोटिवेट और पुश करना पड़ेगा। रात को दोस्तों आप देख सकते हो, जब बड़े शहर में रहते हो ना, बड़े शहर में आप रात को देखोगे ना, लोग ऐसे सड़क की ओर दोनों साइड पड़े हुए हैं। आपको बहुत बार ऐसा सीन देख सकता है कि कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, कोई वैसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो कुछ इस टाइप के दोस्तों लोग हम कह सकते हैं जो अपने फेलियर स्टेज पे आए। आप जेन्युइनली यदि उनकी स्टोरी देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे होते हैं,
लेकिन जब वो एक लेवल से गिरते हैं ना तब संभल नहीं पाते हैं। कोई भी बंदा किसी लेवल से जब गिरता है ना तो सीधी सी बात है वो संभल नहीं पाता है। ये तो हर एक के लाइफ में फेज आता है, लेकिन जब वो बंदा संभल नहीं पाता है तब से लेके यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्वालिटी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की क्वालिटी है ना तो वहां से वापस उठ सकता है। और जो नहीं उठा वो फिर यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन नहीं आता है दोस्तों हेल्प करने के लिए। आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में किसी के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है, किसी को भी टाइम नहीं, क्योंकि सब अपनी दुनिया में दोस्तों व्यस्त है, सब अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। तो आपको एब्सोल्युटली एम्पैथी, सेल्फ डाउट ये सबसे दूर रह के गो विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहो। आप दोस्तों यदि कर्जे में भी हो ना, मैंने तो हजारों दोस्तों सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन की यहाँ पे कह लीजिए केस स्टडीज पड़ी हुई है। और मेरे हिसाब से ना इस दुनिया में ना दोस्तों सबसे मुश्किल काम है पैसा बनाना। और इसलिए सबसे मुश्किल काम है क्योंकि देना कोई नहीं चाहता है, कमाना हर कोई चाहता है। सीधी सी बात है, पैसा कमाना इसलिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पैसा देना कोई नहीं चाहता है, जेब से निकालना कोई नहीं चाहता है, लेकिन कमाना हर कोई चाहता है। इसलिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम यदि कोई कर लेता है, सफल हो जाता है उसमें। और ऐसे हजारों एंटरप्रेन्योर की मैंने स्टोरी जब रीड की हुई है जो सेल्फ मेड है, विदाउट एनी सपोर्ट जो आगे बढ़े हुए हैं, उनमें एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। मैं एक बार आवाज रीड कर रहा हूँ, आप दोस्तों यदि कर्जे में भी हो ना, कॉन्फिडेंस की कमी मत लेके आओ लाइफ में। आप अभी जीरो पे हो, गिरे हुए हो, कुछ भी एक भी चीज़ आपके लाइफ में सही नहीं हो रही है ना, कॉन्फिडेंस मत गवाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, अपने आप को व्यस्त रखो। फिजिकली यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ सिक्स पैक रखो, मैं भी खुद सिक्स पैक नहीं रख पाता हूँ, सिक्स पैक मेरा खुद के भी नहीं है, मेरी भी खुद की कोई इतनी फिटनेस नहीं है। लेकिन आप वॉकिंग कर सकते हो, आप डेली फिजिकल इतनी एक्टिविटी कर सकते हो, डेली बाहर जा सकते हो, यहाँ पे यू कैन एंजॉय द नेचर। ये सारी चीज़ें दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करती है। फिर वो आप आपके हिसाब से रिसर्च कर लेना कि कौन सी चीज़ें जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएगी। पहले तो आपको अंदर से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डेली अपने आप को बोलना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है दोस्तों, ये आपकी नेसेसरी यहाँ पे कह लीजिए एक की इंग्रेडिएंट होगा। यदि आपको बड़ा पैसा बनाना होगा ना तो सफल हो, यदि आपको होना है, अच्छा बिजनेस बनाना है, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। धन्यवाद।